पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामुंतखब वज़ीर आला की हलफबर्दारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल हो गया तो वज़ीर आला मुस्तफ़ी तस्वर होगा। 90 अरकान के वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। वकील सलमान अकम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि अली अमीन घंटापुर ने कल असम्बली फ्लोर पर इस्तीफ़े का एतराफ़ किया। गवर्नर ने दस्तखत पर एतराज़ किया है। जब अली अमीन घंटापुर ने माना, खुद दो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। किसी को हलफ लेने के लिए अहकामात जारी करें। गवर्नर ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वह हलफ नहीं लेते। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। JUI ने नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल चैलेंज कर दिया। रहनुमा JUI मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन घंटापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कल अदम करा दिया जाए। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, पता नहीं इनको क्यों जल्दी है। गवर्नर ने अली अमीन घंटापुर को तस्दीक के लिए बुलाया। नए वज़ीर आला के आने तक पुराना वज़ीर आला तो काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील आबिद ज़ुबैरी ने आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोड बनाने की इस्तदा की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप फुल कोड की बात ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं फुल कोड बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 16 जजेस के सुने। पहले अपनी इस्तदा तो वाज़े करें कि है क्या। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक देना है या नहीं ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया। जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। यह सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये जवाब आबिद ज़ुबैरी को देने दें कि इसकी समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। गजा में अमन कायम, मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र में गजा अमन मुआहिदे पर अमरीका समेत 40 ममालिक के दस्तखत। मिस्री और तुर्क सदूर और अमीर कतर ने ट्रंप के साथ गजा जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम ममालिक के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा कि सिर्फ गजा नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। बरसों की खून रेजी के बाद गजा जंग आखिरकार ख़त्म हो गई। जंग बंदी से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा अमन मुआहिदे से हर कोई खुश है। ये बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमन तरक्की होगी। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। मुआहिदे के बाद खित्ते में अमन का क़याम नागुज़ीर है। अमन सरबराह इजलास में शरीक ममालिक की रहनुमा फ़ोटो भी बनवाया। गजा मुआहिदे की तकरीब में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। सदर ट्रंप ने सालिसों के अलावा सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। सदर ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल तो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म हमारे दरमियान मौजूद हैं। वज़ीर आज़म खिताब करने आए तो माइक नीचे करके दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का हकीकी सफ़ीर करार दे दिया। गजा अमन मुआहिदे की तकरीब से खिताब में कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए सदर ट्रंप को नामजद किया। अमरीकी सदर नोबेल इनाम के हकदार थे। ट्रंप को एक बार फिर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करता हूँ। सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। गजा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। गजा में अमन अमरीकी सदर के जरिए आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया। खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर तारीखी ताल्लुकात का यादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और बहरीन के फरमारवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात।
सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अलियोव, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़रा से भी मुलाकातें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की गिरावट के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के आगाज़ पर ही एक साथ 4 नफ्सियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,62,500 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सब्जियों के निर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। दुकानों पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, निर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम इक़दाम के अवामी सतह पर असरात नजर आए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाए। रमज़ान में मोहल्ले में सस्ते स्टॉल्स लगाने की तजवीज़ का जायज़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद रास्ते खुल गए। ट्रैफिक रमा धमा। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। स्कूल्स और कॉलेजेस मामूल के मुताबिक ओपन। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। लाहौर की चंद यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस जारी। 5 दिन बाद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बहाल। लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक रमा धमा। मोटरवे M2, M3 और M11 ओपन। GT रोड पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। लाहौर प्रेस क्लब, स्कीम मोड़ और चुंगी अमर सदू पर बदस्तूर कंटेनर्स मौजूद। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। बाजोड़ में अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ एहतजाज। पाक फौज के हक में रैलियां। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। मुल्क भर से आवाम की अफगान तालिबान की जारहाना हमलों की सख्त मजम्मत। कबायली हिमायतदीन ने कहा, किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फौज के शाना बशाना मुल्क की दिफा के अज़म का अयादा। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानियों को भाई माना और उन्हें बेहतर माहौल फराहम किया। दुश्मन की एमा पर अफगान तालिबान के पाक फौज पर हमले हरगिज़ कबूल नहीं। अगर अफगान तालिबान ने जंग की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। रूस के यूक्रेन के शहर खार्किव पर हमले, 4 अफराद जख्मी। रूसी फौज ने बमों ने अस्पताल और बिजली की तरसीली लाइनों को निशाना बनाया। 3 अजला में 30,000 सार्फिन बिजली से महरूम। हालिया हफ्तों में यूक्रेन के बिजली के निज़ाम और गैस सनत के अहदाफ पर हमलों की शिद्दत। मडगास्कर के सदर मुजाहिरों और फौजी बगावत पर मुल्क से फरार एंड्री राजवेलिनिया ने खिताब में इंकशाफ किया कि जानलेवा हमलों और बगावत की कोशिशों के बाद वो महफूज मकाम पर हैं। 25 सितंबर से उनकी जान लेने और हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी की जा रही थी, जिसमें फौजी और सियासी शख्सियात मुलविस हैं। शुमाली अमरीकी मुल्क मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शदीद बारिशों और सैलाब से 1 लाख मकानात मुतासर। सड़कें, पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों में तूफान आरायस्टर ने तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी हंगामी हालत नाफिज।